से पहले पूरा देश फिर बनेगा मोदी सरकार के एक बड़े फैसले का गवाह। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फिर मचने वाली है नई हलचल। यह हलचल एक ऐतिहासिक फैसले की होगी जिसका इंतजार लाखों शरणार्थी आजादी के बाद से ही कर रहे हैं, लेकिन उनसे किया गया वादा आज तक पहले की सरकारों ने नहीं निभाया। उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन अब और नहीं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया, साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने हैं, संकल्प है, और उसके लिए बहुत से निर्णय अभी बाकी है। जी हां, डंके की चोट पर जल्द लागू होगा सीएए कानून। अब ये किसी के रोके नहीं रुकने वाला, किसी विरोध के बवंडर में नहीं दबने और छिपने वाला, क्योंकि अब तुष्टीकरण के दिन लग चुके हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएए पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा समझने वालों को यह समझ लेना चाहिए। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी का रोड मैप तैयार करने के लिए हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में तुष्टीकरण पर सीधी चोट की। उन्होंने जो कुछ कहा उसका एक एक इशारा गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा से भी जुड़ा हो सकता है जो उन्होंने पिछले दिनों की थी। इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा, और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये पहले ही साफ हो चुका है कि चुनाव से पहले हर हाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का दरवाजा खुल जाएगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके ऐसे शरणार्थियों को सीएए कानून के जरिए नागरिकता मिलेगी। सरकार ने दोहरा दिया है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा यूं ही नहीं की थी। उन्हें इस बात की बखूबी जानकारी थी कि विरोधी दल और कुछ मुस्लिम संगठन विरोध का बवंडर खड़ा करेंगे। इसके साथ ही ध्रुवीकरण की बिसात नए सिरे से बिछाई जाएगी और मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। उन्हें ये बताया जाएगा कि अगला नंबर एनआरसी का है, जिसके जरिए भारत सरकार बड़ी संख्या में लोगों की नागरिकता छीनना चाहती है। देखिए क्या होगा, जब भी होगा अवाम, ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। जब भी सीएए को लागू करने की बातें तेज होती हैं, हर बार और वैसे इसका विरोध करने खुलकर मैदान में उतर आते हैं। उनके साथ कई दूसरे विरोधी दल और मुस्लिम संगठन भी आवाजें उठाने लगते हैं। इस बार भी ट्रेंड 4 साल पुराना जैसा दिख रहा है। एक बार फिर सीएए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़ा जाने लगा है। सियासी ध्रुवीकरण के इस खतरे की आहट बीजेपी ने पहले ही महसूस कर रखी है। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह साफ संदेश दिया जा चुका है कि आने वाली चुनौतियों को लेकर सावधान रहें और सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर मजबूती से अपनी बात रखें। सीएए लागू हो, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते। कौन सा देश है जी जहाँ पे कहीं से कोई भी उठ के आ जाए, और कौन सा देश है जो हिंदुओं को जब वो प्रताड़ित होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है?
तो ये आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि सीएए की जरूरत क्यों है। और सीएए उन पर लागू हो रहा है जो 50-50 साल से इस देश में रह रहे हैं और प्रताड़ित लोग हैं जो कि पूर्व के भारत का ही हिस्सा थे। घोषणा की है, उनके शब्दों को में यथार्थ होता है, शब्दों में एक देश का हित निहित होता है। देश के हित के लिए अमित शाह जी ने जो कहा है वो लागू होगा। ये बनाया है, ये नागरिकता देने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये नागरिकता लेने के लिए बनाया। और जो देश के हैं, जो देश में हैं, उन्हें इस चीज़ से कहें, जो बाहर के लोग हैं जो पीड़ित है, जो मदद लेना चाहते हैं हमारे भारत देश की जो मदद लेना चाहते हैं उनके लिए है। जो बाहर लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग या हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों को पीड़ित करा जाता है दूसरे देशों में, वो मोदी जी के शरण में आना चाहते हैं, वो हमारे देश की शरण में आना चाहते हैं, तो वेलकम है, उनका स्वागत है। राजनीति के खेल में किस मुद्दे को क्या रंग कब दे दिया जाए कोई नहीं जानता। जरा सीए, एनआरसी और एनपीआर के बारे में जरूरी बातें जान लें, फिर इस सियासी मुद्दे की जमीनी हकीकत को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सीए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले वहां के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा है। वहीं एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देश में रह रहे यहाँ के नागरिकों और विदेशी नागरिकों की जानकारी दर्ज करने वाला एक डेटाबेस है, जिससे पता चलता है कि देश में स्थानीय और विदेशी कुल कितने लोग रह रहे हैं। वहीं एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का मकसद देश के नागरिकों की हर जानकारी का एक संपूर्ण डेटाबेस जमा करने का है, जिससे देश की आबादी की हर जानकारी और उसकी जरूरतों को समझा जा सके। इसी के आधार पर योजनाएं बनाने और उसे लागू करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब ये समझिए कि विरोधी दल और कुछ मुस्लिम संगठन कौन सी बातें फैला रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि सीए मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून है। सीए से भारत में बड़ी तादाद में रह रहे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। एनआरसी को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोग दशकों पुराने नागरिकता के दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, उन्हें देश का नागरिक माना ही नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को विदेशी बताकर डिटेंशन सेंटर तक में भेजा जा सकता है। एनपीआर को लेकर गुमराह करने वाले इसे एनआरसी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए भी मुसलमानों की नागरिकता छीनने की साजिश है। मतलब मुद्दे 3 हैं और इन तीनों मुद्दों को ओवैसी जैसे नेता, राजनीतिक दल और संगठन अपने चश्मे से देख रहे हैं। और वो चश्मा है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को डराया जाए, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सके। तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। सच कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा। सीए कानून के लागू होने से पहले ही विरोध के तार बुने जा रहे हैं। शहर शहर में वो आवाजें तेज हो रही हैं जो करीब 4 साल पहले शोर बनकर गूंजा करती थी। लेकिन इशारा साफ है कि अब विरोध के उस दौर का रिन्यूअल नहीं होने वाला। इस बार बिना शोर शराबे के सीए डायरेक्ट आ जाएगा। मोदी सरकार का अंदाज साफ बता रहा है कि ओवैसी चाहे जितना विरोध कर लें, इस बार सीए लागू होकर रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब सीए लागू होगा, मुस्लिम समुदाय को भड़काने का प्रयास किया जाएगा। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। सीए पर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की क्रोनोलॉजी ये बताती है कि चुनावी कामयाबी के लिए विपक्षी दल कैसा ताना बाना बुनने में जुटे हैं। सीए कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्म के पीड़ित शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। अब सवाल है कि जब इसमें नागरिकता दिए जाने की बात है तो छीनने की बात भला कहां से आ गई। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। सियासी उसूल कहता है कि अगर चुनाव जीतना है तो जनता के मन को पढ़िए, उस सच को समझिए जिसे जनता बेहतर समझती है। अब बाहों के बाजार से बेअसर रहिए और जो साजिशें हैं उसकी हवा से बेफिक्र रहिए।
मोदी सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को ही सीएए को संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया था। अगले ही दिन राष्ट्रपति की मुहर लग गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। इसकी वजह मुस्लिम संगठनों के प्रबल विरोध को माना गया। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति की मुहर के 6 महीने के भीतर कोई भी कानून लागू हो जाना चाहिए, यानी इसकी अधिसूचना जारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद सरकार ने नियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा की कानूनी समितियों से 2020 से लेकर अब तक 8 बार समय विस्तार लिया है। यानी इस कानून को लागू करने के लिए एक फैसला भर अब करना है और ये बिना देरी के फौरन लागू किया जा सकता है। कोई मजहब नहीं, जहाँ धर्म की बात है उसमें कहीं धर्म आड़े नहीं आता। अपनी पूजा पद्धति से आप लोग पूजा करें, पाठ करें अपने धर्म के आधार पर, ये है ही नहीं उसमें। तो जो वो केवल मात्र ओबीसी जबरदस्ती तूल देने वाला काम करते हैं। धर्म के आधार पे बनाया गया कानून, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पहले से मौजूद है। सरकार जिसको चाहे उसको सिटीजनशिप दे सकती है। सीएए की कोई जरूरत ही नहीं थी। बड़ा सवाल ये है कि अगर सीएए बनाया गया है तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है, छुपा हुआ एजेंडा। इशारा साफ है और तेवर भी साफ है कि बड़े फैसलों में अब देरी नहीं होने वाली। बस कुछ दिनों के भीतर ही एक ठोस निर्णय सामने होगा और मुमकिन है कि सीएए कानून को लागू करने का फैसला हो जाए। लेकिन इतना भी तय है कि सीएए की आहट तेज होते ही इसका प्रचंड विरोध सबसे पहले ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी जैसे नेता करेंगे, जिनके लिए मुस्लिम वोट बैंक खास ही अहमियत रखता है। दशकों से हमारे मैनिफेस्टो में सीएए का वादा है और उसको हमने लोकसभा राज्यसभा में पार इसलिए करवाया क्योंकि हम उसको लाना चाहते हैं। अब ममता नहीं चाहती तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया है। यहाँ आवेदन कर ये बताना होगा कि सीएए के तहत नागरिकता मांगने वाले बिना वैध दस्तावेजों के किस तारीख को भारत में पहुंचे थे। इन आवेदनों की जांच के बाद नागरिकता पर फैसला लिया जाएगा। इस वक्त अकेले राजस्थान में पाकिस्तान से प्रताड़ना झेलकर आए 30,000 से ज्यादा हिंदू शरणार्थी मौजूद हैं। दिल्ली में भी ये तादाद सैकड़ों से लेकर हजारों तक में है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर में भी हजारों लोग मौजूद हैं। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तक में बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों की हजारों में तादाद है। और इन तमाम राज्यों में सियासी हलचल तेज होनी तय है, जिसके लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। मुस्लिम समाज जान गया है बहुत अच्छी भली बाती कि अब तक वोट बैंक के लिए इन लोगों ने इनको गुमराह किया है, इनका विकास नहीं होने दिया है और इनको ये जाति धर्म में फंसाए रखे, अटकाए रखे, इसलिए इनका विकास नहीं हो पाया। ये इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको आगे लाना चाहिए, जिसको ये पार्टियां ये जो ठगबंधन है इनके रोकना चाह रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज जो है उसका पूर्णतः विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। साफ है कि विरोध चाहे जितना भी घनघोर हो, लेकिन अब सीएए का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मोदी सरकार एक और ठोस फैसले की दहलीज पर आकर खड़ी है। सिर्फ काउंटडाउन खत्म होने का कुछ ही इंतजार बाकी बचा है। दिल्ली से हिमांशु तिवारी और रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।